नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। 90 के दशक में हमने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश किया था। विराम। इसके बाद विश्व स्तर पर हमने कई मुकाम हासिल किए। विराम। पूरे विश्व के बाजार खुलने के कारण रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव में बदल गई। विराम। अब दुनिया में व्यापार को खोलने और इसके रास्ते आसान बनाने को एक प्रगतिशील सोच माना जाता है। विराम। वैश्वीकरण के इस दौर में एक तरफ जहां लोगों के सामने उत्पादों के विकल्पों बाजार खुल गया, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन किया। विराम। इस वक्त दुनिया जब कोरोना से जूझ रही है, तब पलायन करने वाले लोग फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। विराम। पेरा। वसंत ऋतु 3 महीने की होती है, हालांकि इसकी चारों ओर की सुंदरता के कारण ऐसा लगता है कि यह बहुत थोड़े समय के लिए ही रहती है। विराम। पक्षी बसंत ऋतु के स्वागत में मीठी आवाज में गाना गाना शुरू कर देते हैं। विराम। तापमान सामान्य रहता है। इस मौसम में ना तो बहुत अधिक सर्दी होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी। विराम। चारों ओर की हरियाली के कारण यह हमें ऐसा महसूस कराता है कि पूरी प्रकृति ने स्वयं को हरी चादर से ढक लिया है। विराम। सभी पेड़ और पौधे नया जीवन और नया रूप प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी शाखाओं पर नई पत्तियां और फूल विकसित होते हैं। विराम। फसलें खेतों में पूरी तरह से पक जाती हैं और सभी तरफ वास्तविक सोने की तरह दिखती हैं। विराम। पेड़ पौधों की शाखाओं पर नई और हल्की हरी पत्तियां आना शुरू होती हैं। विराम। सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद पक्षी हमारे चारों ओर घर के पास और आसमान में चहचहाना शुरू कर देते हैं। विराम। वसंत ऋतु के आगमन पर वे स्वयं को तरोताजा महसूस करते हैं और अपनी खामोशी को मीठी आवाज के द्वारा तोड़ते हैं। विराम। उनकी गतिविधियां हमें यह महसूस कराती हैं कि वे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और भगवान को इसे अच्छे मौसम को देने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। विराम। पेरा। आशापूर्णा देवी भारत से बांग्ला भाषा की कवयित्री और उपन्यासकार थी, जिन्होंने 13 वर्ष की अवस्था से लेखन प्रारंभ किया और आजीवन साहित्य रचना से जुड़ी रहीं। विराम। गृहस्थ जीवन के सारे दायित्व को निभाते हुए उन्होंने लगभग 200 कृतियां लिखी, जिनमें से अनेक कृतियों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। विराम।
उनके सृजन में नारी जीवन के विभिन्न पक्ष, पारिवारिक जीवन की समस्याएं, समाज की कुंठा और लिप्सा अत्यंत पेनेपन के साथ उजागर हुई है। विराम। उनकी कृतियों में नारी का व्यक्ति स्वातंत्र्य और उसकी महिमा नई दीप्ति के साथ मुखरित हुई है। विराम। उन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विराम। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला हैं। विराम। पेरा। कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है, यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्यायालय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। स्टॉप।